हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज में विज्ञान के अंतर्गत बॉटनी पार्ट सेकेंड को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्च तथा सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। पॉइंट 1, दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं। दोनों क्या हैं? वानस्पतिक उद्भव हैं। ये दोनों वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पॉइंट सेकेंड, दोनों बहुलक हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉलीसेकेराइड हैं। क्या है? दोनों पॉलीसेकेराइड हैं। ये दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित हैं। ये दोनों ग्लूकोज के अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज पौधों की कोशिका दीवारों में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ये पौधों की दीवारों में। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ये पौधों की दीवारों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है कितनी है? गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी 23 होती है। कुल कितने होते हैं? 46। कितने? 46। 22 गुणसूत्र नर तथा मादा में दोनों जो है समान होते हैं और ये अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, इसके जो गुणसूत्र होते हैं ये स्त्री और पुरुष में दोनों में समान नहीं होते हैं, जिन्हें हम विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है ये महिलाओं और पुरुषों में क्या करता है? अंतर स्पष्ट करता है। महिलाओं में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। कौन सा गुणसूत्र होता है? XX महिलाओं में होता है और XY पुरुषों में होता है। महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, ये सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? छाल से। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, सेब के फल में लाली का कारण है। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली का कारण जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन। पॉइंट नंबर 5, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं औतिकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? औतिकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक बहुलक है। क्या है? कार्बनिक बहुलक है। अब हम ये देखते हैं सेलुलोज होता क्या है। सेलुलोज एक फाइबर है जो कि पौधों की कोशिका दीवारों के हिस्से के रूप में फलों में, सब्जियों में, अन्य पौधों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जब आप खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो आप सेलुलोज का सेवन कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथीन है। क्या है? कैरिका जैंथीन। पॉइंट नंबर 8, किस जल से आयोडीन का निर्माण होता है? किस जल से आयोडीन का निर्माण होता है? ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से। किससे? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। इसे हम क्या कहते हैं? भूरी शैवाल के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 9, एगार एगार नामक पदार्थ पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये जेलेडियम नामक शैवाल से। किससे?
जेलेडियम नामक शैवाल से पाया जाता है। पॉइंट नंबर 10, साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम होता है नीली हरी शैवाल। क्या? नीली हरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया किस जगत का प्राणी है? ये किंगडम मोनेरा का। किसका? मोनेरा जगत का। ये क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक होता है। ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसे नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। उनके पास पौधों की तरह क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? इनके पास में पौधों की तरह क्लोरोफिल होते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषक के ये स्वपोषक होते हैं। ये स्वयं भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12, संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। किससे होता है? संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण ये शैवालों के द्वारा होता है। किससे होता है? शैवालों के द्वारा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है और ये समुद्रों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 13, हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? हरी शैवाल में स्टार्च या मंड संचित होता है। पॉइंट नंबर 14, क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? क्लोरीन ये क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। और क्लोरीन है क्या? ये प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। पॉइंट नंबर 15, नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ये ग्लाइकोजन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पॉइंट नंबर 16, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट नंबर 17, द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला इज, कितने परसेंट होता है? 70%। क्लोरेला में प्रोटीन का कुल प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 70%। कितना? 70%। पॉइंट नंबर 18, सबसे लंबा अनावृत जीवी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है सिकोया जाइगेंटिया। सिकोया जाइगेंटिया कहां पर होता है? ये यूएसए में होता है। ये 120 मीटर लंबा होता है। ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला पौधा माना जाता है। नंबर 19, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? ये है वोल्फिया। कौन सा है? वोल्फिया। पॉइंट नंबर 20, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। किस सन में? 1676। किस सन में? 1676 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये डच वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये डच वैज्ञानिक थे। पॉइंट नंबर 21, जीवाणु जंतु है या वनस्पति? जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति हैं। जीवाणु क्या है? ये सूक्ष्म। जीवाणु क्या है? ये सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति हैं, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु जो होते हैं ये सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति हैं। ये वनस्पति क्यों है? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पॉइंट नंबर 22, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। पॉइंट नंबर 23, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? दूध लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण खराब होता है। किसके कारण खराब होता है?
लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। पॉइंट नंबर 24, भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी होते हैं? कौन जीवाणु उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। कौन से? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु जो होते हैं वो भोजन की विषाक्तता फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। पॉइंट नंबर 25, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, कौन सा है? मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो है वो एशरिकिया कोली है। क्या है? एशरिकिया कोली। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस है नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि यूपीपी री एग्जाम जो है वो जुलाई में हो सकता है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आज हम बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।